हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 8.1 जो क्लास 10th का है और सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड tan p एंड माइनस cot r, ये एक सवाल है आपकी किताब का। तो चलते हैं, इस फिगर को आपकी बुक में दिया हुआ है PQR, ठीक है। तो P है 12 और R की दूरी यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोलता है कि tan P के लिए, तो tan P मतलब P यहाँ पर दिया है इस पॉइंट के लिए, P दिया हुआ है कि tan इस पॉइंट के लिए कौन सा अनुपात यानी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन सा होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने आपको पढ़ाया है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर देखना है तो वीडियो आप दूसरी वीडियो एक बनाया मैंने, उसमें देख लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे पता करते हैं। तो इसमें क्या है कि मैंने बताया था उसमें कि ये जो एंगल है, इस एंगल के लिए ये तो बिंदु हो गया यानी पॉइंट हो गया, इस पॉइंट के ये अंदर जो है वो एंगल के लिए ये सामने वाला, इसके एकदम ठीक सामने, अपोजिट में एकदम ठीक सामने जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हमारे पास पहले ये हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालते हैं तो कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर, मैंने बताया था कि यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हमें PR निकालना है इक्वल्स टू P परपेंडिकुलर है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, PQ जो इसको अंडर रूट में कर देते हैं पहले ही, PQ कितना है 12 का स्क्वायर प्लस QR हमको निकालना है, ठीक है। तो हम अभी इस रूट को नहीं लिखते हैं, इस रूट को हम यहीं स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारे पास PR कितना है 13 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा। अब इसको हम सीधे डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ 13 स्क्वायर है ना और ये 12 स्क्वायर है प्लस QR स्क्वायर, तो QR को हम इधर ही रहने देते हैं, यहाँ से करते हैं 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू QR स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 13 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 169 और 144 आता है, और ये अंडर रूट इसको कर देंगे तो ये QR निकल जाएगा, ठीक है। तो QR कितना हो गया 25 का रूट कर देंगे हम, क्योंकि 9 में से 4 गया 5 हुआ, और ये कितना रह गया 6 में से 4 गया 2 और 1 से 1 कैंसिल हो गया QR। तो QR कितना निकला आपका 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 निकल गया, 5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हम चलते हैं इस पर सवाल पर। इतना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट निकालते हैं, अगर आप अच्छे से जानते हैं कि इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो तो इजीली निकाल सकते हैं कि इसका स्क्वायर माइनस, अगर कोई लंबी भुजा यानी लॉन्ग, मतलब ये जो हाइपोटेनस होता है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस का एक साइड होता है, ठीक। ये 2 से ये ज्यादा लंबी होती है, तो इसमें से इसका स्क्वायर करके इसमें से इसको घटा दो, काम खत्म हो गया। डायरेक्ट मैंने आपको करके बताया है, चाहते तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझाना जरूरी था, ठीक है। तो 13, अब इसमें देखिए पर ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ऐसे तो नॉर्मली इसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन हमारे पास क्या है, ये P के लिए बोल रहा है, तो P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, QR हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा इसका PQ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5/12, पहले वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर, और ये भी हो गया सेंटीमीटर। अब चलते हैं कॉट की तरफ, cot R। अब ध्यान देंगे कॉट किसके लिए है, इसके लिए, तो इसके ठीक सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है कॉट, तो tan का उल्टा कॉट, मैंने इसको पलट दीजिए, B/P हो जाएगा, ठीक है। तो अब बेस क्या, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, देखेंगे क्या लिखना है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो 5/12 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में आप इसको रख दीजिए, काम खत्म। ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है, तो कितना आ गया 5/12 माइनस 5/12, क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा आप बताइए, क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बस 0 आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ sin A इक्वल्स टू 3/4
कैलकुलेट cos A एंड tan A। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक, बिना डायग्राम ड्रॉ किए इस सवाल को आप ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, स्कोर मिलेगा। अब देखिए, अब अगर बहुत अच्छा से इजी करना है तो एंगल ए को यहाँ पर, एंगल नहीं है ये, मतलब एंगल माना जाता है, लेकिन बिंदु ए को आप यहाँ ले लीजिएगा। ठीक है, एंगल है ये, डिनोटिंग एंगल ही है, समझ लीजिए। तो ये एंगल ए हो गया। ठीक है, तो ए बी और इसको रख दीजिए सी। इससे बहुत इजी से बच्चे समझ जाएंगे कि ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, ये इसका बेस और ये इसका हाइपोटेनस। ठीक है, अब फिर इधर लीजिएगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। इसीलिए अगर ऐसे सिंपल मेथड में दिया है तो कोई भी एंगल दिया है यहाँ पर आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दिया है रेशियो में 3/4, यानी कि साइन रेशियो कितना होता है भाई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, इसको आप अच्छी तरह जानते हैं। इसका मतलब जो ऊपर लिखा है वो परपेंडिकुलर है, यानी 3 परपेंडिकुलर है और 4 जो है वो हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 और हाइपोटेनस हो गया आपका 4। अब हमको ये एंगल चाहिए, ये नहीं लेंगे तो बेस कैसे आएगा, है कि नहीं। तो सीधा मैंने बताया था, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अगर आप नहीं निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। डायरेक्ट मतलब ये लंबी भुजा होती है ना, लंबी भुजा में से एक छोटी भुजा को हमेशा माइनस की जाता है। तो कितना होगा 16 और 9 इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है 7 आ जाएगा। अब यहाँ सिर्फ हमको सिंगल AB चाहिए। देखिए सिंगल AB चाहिए, इसको रूट कर दीजिए, AB निकल गया। तो इसका मतलब ये हमको कितना मिल गया, √7 मिल गया। ठीक है, √7। तो अब हमें इजी हो गया, अब कुछ भी नहीं करना है, अब तो सीधे आसान हो गया, क्वेश्चन नहीं हो गया हल। cos A के लिए पहले हम रेशियो लिखेंगे कि इसका रेशियो क्या होता है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने अनुपात बना रखा है, यानी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के पर एक वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देखिएगा, तभी आपके लिए आसान हो जाएगा। ये बी मतलब हो गया बेस, हाइपोटेनस यानी √7/4 इसकी वैल्यू हो गया खत्म, ये आंसर हो गया इसका। उसी तरह tan A के लिए लीजिए, tan क्या होता है, P/B होता है। ठीक है, P क्या है हमारे पास 3 और B क्या है हमारे पास √7, यही इसका आंसर। ठीक है, अगर और भी जैसे वैल्यू निकालना हो तो इस पे आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में जो दिया है उसी के हिसाब से ये दोनों आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए भी फिर वही रेशियो में इसको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं cot A इक्वल्स टू 8/15। देखिए 15 इसके साथ मल्टीप्लाई है, नीचे चलाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब रेशियो बन गया। तो फिर आपको एक किसकी जरूरत पड़ेगी, एक फिगर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ये दो रेशियो भी तो निकालना है ना। तो सबसे पहले हम देते हैं ABC। मैंने आपको बताया था कि A अगर यहाँ लिखते हैं तो सुविधाजनक होगा। ठीक है, इजी हो। तो एंगल A के लिए, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये हो गया बेस। ठीक है, अब हमारे पास कॉट किसका उल्टा होता है, बताइए कॉट किसका उल्टा होता है, बताइए कॉट किसका उल्टा होता है। कॉट होता है tan का उल्टा। tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। क्लियर। अब इसको लिखते हैं, बेस क्या है हमारे पास 8, परपेंडिकुलर कितना है 15। अब इसको निकालना है, तो ये जो लंबी साइड दी हुई है यानी जो हाइपोटेनस है, ये तो दिया नहीं है, तब क्या करेंगे, इन दोनों को रूट करके स्क्वायर करके और इसको जोड़ देंगे।
तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 15 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64 होता है, ठीक है। तो यहाँ निकल जाएगा हमारा BC। क्या निकल जाएगा? BC, ठीक है, BC स्क्वायर। क्लियर? अब इनको जोड़िए, कितना होगा? 9, ये कितना हो गया? 8, कितना हो गया? 6 2 8 और ये हो गया 2। इसका हम रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा BC होगा 17, ठीक है। BC यानी BC हमारा कितना निकला भाई? 17 निकल गया। चलिए अब तो हो गया सवाल खत्म, सवाल हो गया, बहुत इजी हो गया। अब साइन के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्या है आपके पास परपेंडिकुलर? 15/17 हो गया। सेक, अब यहाँ थोड़ा सा समझना है, सेक किसका उल्टा होता है? सेक कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कॉस। कॉस कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस क्या होता है हमारे पास? बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस बाई हाइपोटेनियस क्या होता है? तो इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई बेस। क्लियर? क्लियर हुआ बच्चों? तो ये हो गया 17 और बेस हो गया 8। बस सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत बहुत ही इजी है। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप चुटकी भर में, आप मिनटों भर में इस 8.1 एक्सरसाइज को बना सकते हैं। लेकिन वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। थैंक यू।